प्रिय बालक जी, स्वागत है हम सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे, जिसमें हम लोग क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग चौथा चैप्टर है अपने केमिस्ट्री के हिसाब से। और इसमें हमने 2 लेक्चर किया था, ये तीसरा लेक्चर है। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा जो बच्चे कभी नए आके इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो आप बच्चे जी ऐसा कीजिएगा कि प्यारे बालक, आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख के आएँगे, उसके नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपका होगा और ये नोट्स आपके लिए ही सपोर्ट करेगा आपकी जब भी रिवीजन करना होगा तो। ठीक? लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 2 में शायद आपको कुछ बहुत सारे होमवर्क दिए गए होंगे, उसके हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक? तो ये था। और जो भी पढ़ते हैं तो आप जल्दी पिछले देखिए पिछला वीडियो आप पढ़ के आए तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक? हम वहाँ पर कुछ कार्बन के अप्रूव के बारे में पढ़ रहे थे, याद आ रहा है लास्ट में? हाँ सर। तो कार्बन के 3 अप्रूव थे, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक? हमने डायमंड के बारे में पढ़ लिया था, उसके स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक? कार्बन मुख्यतः सस्टेनेबल बंध क्यों बनाता है? क्योंकि भाई कार्बन में सबसे बारीक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बनने के लिए मतलब मुझे को बहुत आवश्यकता होती है। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये उपयुक्त सभी, तो सब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके बालक जी, चलो अब देख लेते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। इसके सारे हो जाएंगे आंसर? हाँ सर। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक? उसके बाद क्या था सर जी, आपसे पूछा गया था सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक? सर मिथेन हम क्यों कहते हैं, इथेन क्यों नहीं? भाई जब आप स्ट्रक्चर आज पढ़ाए जाएंगे, आज के लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो अब जब इसका स्ट्रक्चर सीखोगे ना, और सर नाम याद करना पड़ेगा? नो बालक जी, कभी नहीं, आपको नाम याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम ट्रिक है इसका। बहुत फील आएगा आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेक्चर में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और एक छोटा सा कमेंट डाल के जाइए। वीडियो में 100 व्यू, 150 व्यू, 200 व्यू जाते हैं, और लाइक उतना भी नहीं होता। कम से कम मानता हूँ कि हम लोग छोटे परिवार वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। 200-300 बच्चे जो भी आते हैं, 100-200, उतना ही लाइक मिल जाए, उतना ही शेयर हो जाए, उतना ही कमेंट आ जाए तो कितना हो जाएगा। ठीक? ये जरूर कीजिएगा, चाहे मेरा कोई भी छात्र ऑफलाइन हो, चाहे जो भी आप इस लेक्चर को देखने आते हो, जरूर लाइक और कमेंट करके ही जाएँ, जो भी आपके डाउट्स है उसके बारे में। तो ये मीथेन याद रखिएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे सर्वोत्तम कार्बन हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला हाइड्रोकार्बन कौन बनाया गया था, इसको डिस्कस कराया गया बहुत अच्छे से, आप जरूर किए होंगे। यूरिया बनाया गया था, याद है आपको? जिस वैज्ञानिक ने बनाया था उसका नाम भी आपको याद रखने होंगे। हाँ सर, चलो ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं? इसका लेक्चर आज के लेक्चर देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक? कर लेना आप लोग, थोड़ा लेक्चर देख लो आज, इसको आसानी से आप कर लोगे। ठीक है? ऐसे आपने कर भी लिया होगा, वैलेंसी से आप निकालने होंगे, ग्लूकोज में कितने कार्बन है। अब ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6। ठीक? तो क्या पूछा? कार्बन C6, तो 6 होता है, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितना होता है? C6H12। C6H12 ऑक्सीजन कितना? C6H12O6। तो आपका ये ऑक्सीजन वाले कितना होता है? C6H12O11। नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे जी? C6H12O6। C6, पहले आप इसका फॉर्मूला बायोलॉजी में पढ़ के आए थे, बहुत पढ़ा गया। H12O6। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कार्बन कितने हैं अणु है, तो 6, हाइड्रोजन कितना है, तो 12, ऑक्सीजन कितना है, तो 6। तो आप इसको कहिएगा। ठीक है? चीनी में कितना होता है? 22 हो जाएगा। तो ग्लूकोज और चीनी सबका फॉर्मूला देखें। और लेक्चर में 3 यहाँ शुरू करना था बच्चे जी। तो चलो शुरू करते हैं इसका लेक्चर। यहाँ पर बात हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्रेफाइट का थी, निम्नलिखित कार्बन का ग्रुप कौन है? तो कार्बन का ग्रुप क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों होते हैं, तो सब आंसर हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन ऊपर था, आज के लेक्चर देखने के बाद सारा क्वेश्चन डील कीजिएगा, आसानी से डील हो जाएगा। हम बात करते हैं प्यारे जी, यहाँ पर आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था, उसको मैं थोड़ा रिवाइज करके ही चलूँगा। हो सकता है बच्चे थोड़ा रिवाइज करके आए हो तो उनको तो बहुत समझ में आएगा। कुछ बच्चे होते हैं शरारती, जो थोड़ा नहीं करते हैं, जो गलती है उनकी तो उनको थोड़ा हम लोग याद दिलाते हुए चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने, चलो देखो, एलोट्रोप्स, हमने एलोट्रोप्स अप्रूव के बारे में पढ़ा था। तो ये देखो एलोट्रोप, मैं थोड़ा आपको पीडीएफ दिखाना चाहूँगा। ये रहा, कार्बन के 3 अप्रूव पढ़े थे हम लोग। 3 अप्रूव पढ़े थे, कौन कौन से? डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक? डायमंड आप देखते हैं कि कुछ अंगूठी में लोग लगाते हैं, हीरा, और ये अपने पेंसिल का तो देखा ही होगा, ग्रेफाइट। ठीक? पेंसिल से बनाता है ये। और फ्लोरीन, फ्लोरीन कुछ ऐसा होता है। ठीक? तो ये है 3 अप्रूव। तो और सर, तो अप्रूव है, एक अप्रूव किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा था कि जो भौतिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, जिनकी भौतिक गुण क्या हो, जिनके भौतिक गुण क्या हो, असमान हो, लेकिन रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन जिनके रासायनिक गुण समान हो, उसे हम लोग अप्रूव कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं।
आगे मजा? हाँ सर, रिवाइज हो गया। चलो, आपने डायमंड के बारे में पढ़ा था, डायमंड के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें। तो डायमंड क्या होता है बच्चा जी? डायमंड बहुत कठोर कठोर पदार्थ है। इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि इसका कार्बन के एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल बोले तो बच्चा जी चतुष्फलकीय। इसके लिए क्या होता है बच्चा जी? ऐसा बहुत कठोर होता है सर। टेट्राहेड्रल बोले तो ये वाला देखें थोड़ा ध्यान से बच्चा जी, ये वाला एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा, देखो 1 2 3 4, फिर ये कार्बन 1 2 3 4, ये हर कार्बन एक दूसरे से 4 कार्बन जुड़ते हैं। इसीलिए लोग बच्चे बहुत बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इनकी मेल्टिंग पॉइंट थी, बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चा जी? ग्रेफाइट के बारे में। टॉपिक ऐसे क्या होगा? ग्रेफाइट। तो चलो, ग्रेफाइट क्या होता है बच्चा जी? थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ से आपको बनाना होगा, पीडीएफ से बनाना होगा, और पेपर में ऐसे काम कर गया नहीं तो वो काम हो जाएगा। पहले समझिए ग्रेफाइट क्या है। तो थोड़ा ढक के चलें, नहीं तो बच्चा जी लिखने में बहुत तेजी होते हैं। देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन में परमाणु षष्टकोणीय, उसमें चतुष्फलकीय, इसमें चतुष्फलकीय, इसमें षष्टकोणीय, यानी इसमें हेक्सागोनल, इसमें हेक्सागोनल श्रृंखला बनता है। सारणी देते हैं, सारणी को आप लोग यहाँ पर सबसे अच्छा लिख दें, हेक्सागोनल श्रृंखला। श्रृंखला एक मतलब चैन बनता है। ठीक, देते हुए एक ही तल में, एक ही प्लेन में 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। कितने कार्बन से? 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है सर। एक कार्बन अपने का इसमें कार्बन का परमाणु षष्टकोणीय बनाएगा और एक ही तल में 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। पहला कंडीशन। दूसरा, कंडक्ट, इसीलिए इसमें बच्चे ऐसे, इसमें सर आपने पढ़ा कि इसमें हीरा अपवाद में पढ़ा था एक्सेप्शन ने, इसमें जो अपना ये देख ले प्रिंसिपलिटी, ये क्या है? ये ग्रेफाइट का है। तो सर क्या होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जिससे हम लोग ये लिखते हैं ना, इसे आप लिखते हो? हाँ सर लिखते हैं। तो अपना हम लोग तो पहले छीलने वाला पेंसिल यूज करते थे, अब तो आप मार्केट में ये भी सब आ गया, बहुत दिन से चल रहा है, बच्चे यूज कर रहे हैं इसको। ये ग्रेफाइट का है। ये इलेक्ट्रिक का क्या होता है बच्चे? गुड कंडक्टर होता है। इसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है, बिजली। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पास देखो 3 जुड़ा है ना, 3 कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन फ्री हो जाता है, उसके लिए एक उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक मुक्त, इसका इंग्लिश हिंदी हो जाएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सर आप इस चैप्टर में बहुत इंग्लिश यूज कर रहे हो, करेंगे बच्चा जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे जब क्लास आगे जाएँ तो मुझे थैंक यू बोले, वहाँ पर आपको तकलीफ थोड़ा सा भी ना आए, जो भी टीचर पढ़ाएं। तो हिंदी मीडियम में तो पढ़ना मत, हिंदी माध्यम में तो पढ़ना मत तुम आगे वाले क्लास को, अब तुम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना। आपके लिए तो हम लोग यहाँ पर बेस देख जाएंगे, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में आपको दिक्कत आएगा, उसके बाद आसानी से आप झेल पाएंगे। ओके, चलो अब देखें बालक जी यहाँ पर कैसे। मैंने कहा एक कार्बन है, ठीक, 1 2 3, ठीक है सर। दूसरा कार्बन 1 2 3, अब देखिए ये कार्बन 3 जो 3 परमाणु है, अन्य से दोनों से क्या जुड़े हैं, फिर नीचे वाला भी यही हाल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर, क्योंकि लेयर एक दूसरे पर चिपके हुए हैं। ठीक, बहुत कमजोर इसमें होता है, इसीलिए बच्चा जी ये मुलायम होता है। देखो आसानी से घिस गया, देखो घिस गया, ये कठोर नहीं होता है। डायमंड कठोर होता है, ये कठोर नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसका जो ये स्पेस है ओरिजिन में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर बल होता है, इसीलिए आसानी से घिसते हैं, और हम आसानी से कुछ कुछ लिख पाते हो बच्चे जी, आप आसानी से कुछ भी लिख पाते हैं, यही कारण है। तो इसका आपको बुक में ये नहीं दिया होगा, आप पेपर में ऐसा समझा के आ सकते हैं कि हम लोग को काम हो जाएगा। फिर इसके नीचे ऐसा ही कुछ और स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं एक पीरियड, लेकिन आपको अपने नोट्स में एक आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाला फ्लोरीन का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। वही चीज़ है, देखना, 1 1 2 3, ये वाला फिर 1 2 3, सबसे बना के एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, और उनके बीच में बहुत सारी स्पेस जो है, लेकिन लेयर में चिपके हुए हैं। आपको पेपर में ये बना के आना है, अगर पूछे तो ये आप नोट्स में थोड़ा सा बना लीजिएगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको समय भी बचाना है बच्चा जी। तो मैं पीडीएफ लिखा था, दिखा दिया, आपकी बुक में भी स्ट्रक्चर दिया है, आप वहाँ से भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको, आपके बुक में भी दिया है। ये रहा, तो ये तो हीरो का है, ये ग्रेफाइट का है, ये रहा, ये वाला स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं सर जी, बहुत अच्छे बालक है। चलो अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी आप नोट करें ये कुछ पॉइंट्स, और समझते चले, पहले समझे फिर लिखें, समझे और लिखें, समझे और लिखें, मजा तो आएगा ही। चलो, परमाणु कहते हैं परमाणु परतों में व्यवस्थित, जिसके एटम्स होते हैं, जो लेयर में क्या होते हैं बच्चे जी,
देखो एक दूसरे के लेयर में क्या है, ये एडजस्ट है, व्यवस्थित है, ठीक। प्रत्येक परमाणु के षष्ठकोणीय वलय, एक वृत्ताकार वलय भी व्यवस्थित होता है। ग्रेफाइट मुलायम एवं फिसलनदार, इसमें स्लिपरी होता है, स्लिपरी बोलते वजह फिसलता है, देखो कितना मुलायम, इसको देखें बहुत मुलायम है ये पदार्थ है। जो लेयर्स होती हैं इसके रासायनिक रूप से बंधी नहीं होती हैं। देखिए जो लेयर है बच्चे आपस में बंधा हुआ नहीं है, केमिकल रूप से नहीं बॉन्ड है, ये ऐसा ही है। इसीलिए बच्चा जी एक दूसरे से फिसल जाती है, इसीलिए सब घिसता है, ये घिसी खत्म होते होते पूरा खत्म हो जाएगा, घिसते 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 पेंसिल खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए। कहते दो अधातु हैं दो नॉन मेटल्स हैं एक्स और वाई, इलेक्ट्रॉन का क्या बच्चे शेयरिंग किए हैं, साझा कर रहे हैं और दूसरे से जुड़कर एक यौगिक जेड बना दिए हैं। तो आपसे दो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, यौगिक जेड की नेचर क्या होगी और क्या यह जल में और या कार्बनिक विलायक में घुल जाएगा, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जल्दी सोचो, आसान प्रश्न है, आपको करा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो कैसे कंपाउंड होगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यानी ये सहसंयोजक यौगिक होंगे सर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ट्रांसफर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग किया जा रहा है, साझा कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल आपने अच्छा आंसर सोच लिया। थोड़ा क्वेश्चन टेस्ट किया गया है और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन को। क्यों, अब आंसर देखें, क्योंकि भाई एक्स और वाई जेड क्या किए हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं, इसीलिए बना यौगिक जो होगा, इसकी बना यौगिक जो जेड है, इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चे जी, कोवैलेंट कंपाउंड होगी, यानी सहसंयोजी यौगिक होगा। ठीक है सर। दूसरा पूछा था क्या जल में घुलेगा, नहीं, क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन का बच्चे जी शेयरिंग नहीं है, इसमें आयन नहीं होते हैं, तो जब आयन नहीं हो तो जल में नहीं घुलेगा। कहाँ घुल जाएगा, ये कार्बनिक विलायक घुल जाएगा। ऑर्गेनिक जब इसके कार्बनिक जो ऑर्गेनिक इसके सॉल्वेंट होंगे उसमें आसानी से घुल जाएगा। अब तीसरा कार्बन का प्रूफ जो है फ्लोरीन, क्या सर तीन ही होते हैं, नहीं बच्चे जी, मेन तो तीन है, जबकि सिलेबस में पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, आपको तीन से काम चल जाएगा। फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। चलो तो पहले देखें फ्लोरीन के बारे में, आप जब भी पढ़ने जाइएगा थोड़ा सा अपना एनसीईआरटी के जो भी ये भी दिया है, क्या आप जानते हो, पेज नंबर 67 ओल्ड बुक है मेरे पास, यहाँ से ये फ्लोरीन है, कुछ फुटबॉल जैसी संरचना दिखती है, ठीक, और कुछ इसके बारे में दिया है आपके बुक में एनसीईआरटी में, इसको जरूर रीड कर लेना है। और बाकी तो नोट्स बना के आपके लाया गया है, टेंशन मत लिए। स्ट्रक्चर देखिए इसका, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक साथ जुड़कर एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। 60 कार्बन परमाणु जुड़कर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, गोलाकार स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसकी खोज 1985 में रॉबर्ट कॉर्ल, हेराल्ड क्रेटो और रिचर्ड स्मार्ले ने की थी। दो वैज्ञानिक ने मिलकर इसे किया था, ठीक। लेकिन सर इसका नाम तो बकमिंस्टर के नाम पर रखा गया है, जो अमेरिका के थे। हाँ बच्चे, उनका नाम क्यों दिया गया, आपका एनसीईआरटी में दिया है, उन्हीं के नाम पर इसका फ्लोरीन का नाम रख दिया गया, वो बात अलग है, वो कहानी थोड़ा हम समझा रहे क्या हुआ था। खोजा था किसी और बच्चे वैज्ञानिक और व्यक्ति ने, लेकिन नाम किसी और पर दिया गया, क्यों, एक अनहोनी एक घटना है, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पीडीएफ से चित्र बनाना है तो चित्र आप यहाँ से बना सकते हो। पहले अपने ये स्ट्रक्चर का ये वाला, सर कैसे बना है, बहुत थोड़ा बना लो समझने के लिए, पेपर में नहीं करके आना है, पेपर में क्या करना है आपको समझाया जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ से क्लीन दिख रहा है तो यहाँ से बना लेंगे आप, देख लिए बन गया, हाँ सर बन गया, सर ने तो कल पीडीएफ लिख के निकल गया, इस पर छोड़ा हूँ बच्चे, समय निकाल के बनाएंगे। अभी आपके लिए जल्दी लेक्चर देना जरूरी है, बाकी जब मेरे पास पीडीएफ है सब कुछ है तो बच्चे को वहाँ से कर ही लेंगे। चलो अब देखो कहानी, ये इसका नाम फ्लोरीन बकमिंस्टर क्यों रखा गया। देखो पहले क्या हुआ था बच्चे, जियोडेसिक गुंबद के आकार, एक साइज एक कुछ गुंबद ऐसे आकार का था, एक के आविष्कार अमेरिकी वास्तुकार थे बकमिंस्टर, उन्होंने बनाया था, फुलर ने बनाया था, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। अब इसका नाम फ्लोरीन क्यों दे दिया गया, तो फ्लोरीन इन्हीं के नाम पर दे दिया गया, क्यों, क्योंकि ना जो एक इन्होंने खिलौना बनाया था, एक इन्होंने एक आकृति तैयार किया था जिसका बिल्कुल आकार ऐसा था। बाकी वैज्ञानिक जब देखा तो कार्बन का प्रूफ देखा, तो कार्बन से जो प्रूफ था, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर से कार्बन 60 से जो प्रूफ था, कार्बन 60 वाले कार्बन का जो परमाणु स्ट्रक्चर थे बिल्कुल उससे मैच कर रहा था। इसीलिए क्या किया गया, जो कार्बन 16 है, जो कार्बन 60 वाला परमाणु की आणविक संरचना से मिलता था, तो बकमिंस्टर या फ्लोरीन के एक अणु के 20 हेक्सागोनल इसीलिए इसका नाम दे दिया गया। और इसमें क्या होता है आपको याद रखना पेपर के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए, कि कार्बन 16 में कार्बन फ्लोरीन जो होता है उसमें 20 षटकोण, उसमें 20 हेक्सागोन
और 12 पेंटागोन यानी 12 पंचभुज कार्बन परमाणु होते हैं। 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन होते हैं, जिसमें जो जब इस ऑक्सीजन को बस्ती में गर्म करते हैं तो CO2 बनता है। ये आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है तो बन जाएगा आराम से। अब इसीलिए बच्चा ये दे दिया गया। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कहिएगा इनका, और किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो ये तो भाई बकमिंस्टर फुलर थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, वो बात अलग है। क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था खिलौना, बिल्कुल उसका आकार ऐसा ही था, कार्बन 60 वाला जो था इसी से मैच कर रहा था, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया। थोड़ा कुछ हम फ्लोरीन की गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पढ़ लेते हैं हम बच्चे जी, यूज, इसके प्रयोग क्या है। तो देखिए आपको पेपर के लिए क्या बनाना है डायग्राम, चिंता मत कीजिए, हम बता रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से बना के आ जाइएगा, टेंशन नहीं होगा। फ्लोरीन के उपयोग स्नेह के रूप में यानी लुब्रिकेंट के रूप में, और इसका सेमीकंडक्टर के रूप में, और सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में, सुपर, तीनों में इसका यूज किया जाता है। आपको पेपर में बना तो ये स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। आपने क्या पढ़ा, षष्ठकोणीय, एक पेंटागोनल, देखिए एक पेंटागोनल, 1 2 3 4 5, 5 तो पेंटागोनल। बाकी ऐसे समझिए 60 हो करना है, 60 हो तो बिल्कुल ही फुटबॉल जैसा हो जाएगा। लेकिन अब पेपर में इतना ही दिखेगा, ये देखिए क्या हुआ, अब एक पेंटागोनल, बाकी सब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब षष्ठकोण वाला, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जोड़ना कैसे जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और जोड़ना हो तो देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। सर बना लोगे? हाँ सर मैं खुद से बनाया बच्चा जी, और आप लोग तो हमसे अच्छे कलाकार हो, तो बिल्कुल मैम का ये चित्र है। सर मैम पढ़ाते बहुत बहुत सुंदर टीचर है, आपको दिखाया भी तब। हो गया, ये बात मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। चलो सर एक और बच गया है, चलो अच्छा एक बात याद देखिएगा, पहला फ्लोरीन का आविष्कार जो हुआ था बच्चा जी, वो कार्बन क्या था, 616 था। कोई कहता है कि जो फ्लोरीन होता है 616 होता है, नहीं, कार्बन 670 भी होता है, कार्बन अब 80 भी, सब अभी अभी अवेलेबल है, लेकिन पहला जो खोज हुआ था फ्लोरीन वो 616 था। तो फ्लोरीन 660 होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पहला वाला था। अब 70 भी आ गया है, ये भी 80 भी आ गया, तो ये पहला था, अभी तो ये भी अवेलेबल है। अब कार्बन के अन्य प्रूफ, आपने तो तीनों पढ़ लिया, हीरा ग्रेफाइट और हीरा पढ़ लिया, डायमंड पढ़ लिया था पहले दिन, ग्रेफाइट आज भी पढ़ लिया, और फ्लोरीन अभी पढ़ा दिया। सर अब क्या, अब बच्चे ये कुछ अन्य का अप्रूव भी होते हैं, जैसे आपने कोयला वाला देखा होगा, कोयला, चारकोल, ठीक, ये सब भी क्या है बच्चे जी, ये भी कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का प्रूफ है। लेकिन क्या होते हैं, ये हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन से के अशुद्ध रूप हैं, अशुद्ध मतलब तो कुछ इसमें अशुद्धियाँ हैं। क्लियर है? अच्छा चलो अब देखें, थोड़ा पॉइंट इसमें बताते हैं आपको बच्चे जी कैसे बना था ये, देखें। चलो क्या कहते हैं, जब हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। अपने पास कार्बन ब्लैक्स, कोयला, चारकोल, ये सब क्या है, अप्रूफ हैं, ये भी अप्रूफ हैं। अब कोक, जब कोक यानी कोयला को चारकोल तब बनता है जब क्रमशः, कोक और कोयला कब बनता है, जब क्रमशः कोयले या लकड़ी को हवा की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर बच्चे जी हीट किया जाता है, तो ये दोनों बन जाते हैं। ओके चलो सर अब बात करते हैं सुपर पावर कार्बन की। ये कार्बन की पावर क्या है, क्यों कार्बन को हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये अपना किताब लेके बैठा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। केमिस्ट्री तो समझ में आ रहा था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बन गया एक कार्बन होते हुए भी। तो बच्चे ये क्या है कि आपने पढ़ा कि इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये तो न 4 किसी को दे सकता है ना 4 ले सकता है। ये पहला की काम तो पढ़ते जी शेयरिंग करता है, तो भाई कोई भी मिलकर बांट कर खाने में सब लोग तैयार होते हैं, तो ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। दूसरा चीज़ की बच्चे जी, ये हर जगह है, हर चीज़ में कार्बन है, जो भी चीज़ आप मटेरियल देख रहे होंगे, ये जो बना होगा कार्बन से, आपका डीएनए में भी कार्बन है, यानी हर जगह कार्बन है। चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी शक्तियाँ क्या है। तो कार्बन बच्चे पहला क्या, पहला तो ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, और कैटेनेशन, कैटेनेशन मतलब क्या होता है बच्चे जी, श्रृंखलन, ये श्रृंखला ही बनाता है। देखो ये तो कार्बन तो पहले बच्चे चतुष्फलकीय है, 4 है, आसानी से क्या करेगा, इसके 4 वैलेंसी, 4 हाइड्रोजन जोड़ के ऐसा बना लेगा, ये खुद कार्बन कार्बन चेन बना लेंगे, हो गया। और खुद कार्बन कार्बन चेन बना सकते हैं, ये कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन से चेन कर, ये श्रृंखलन। कैटेनेशन, देखो अब क्या 4 चाहिए हाइड्रोजन इस कार्बन खुश होने के लिए, 4 इसके पास था, तो 4 5, एक इधर हाइड्रोजन 6 7, इधर बॉन्डिंग 8, ऐसे करके चीज़ बहुत सारी, ये दोनों शो करते हैं, श्रृंखलन और चतुष्फलकीय। ये गुण कार्बन को सीधी श्रृंखला इन ब्रांच में चक्रीय
बनाने, और तीसरा ये देखो, और क्या ये एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बनाने की गुण रखते हैं। इसीलिए वो चीज़ कार्बन की सुपर पावर है। ये कार्बन को सुपर पावर बनाता है। कार्बन अन्य से भी महाशक्तिशाली बन जाता है, और इसीलिए कार्बन से कार्बनिक रसायन शुरू हो गई जिसको बोलते हैं। और ये जिससे आइसोमर्स का निर्माण भी होता है, ये आइसोमर्स से बनाता है सर। ये क्या है, जिस टॉपिक का नाम ले रहे हैं सर, टेट्रावैलेंसी, तो सब चलो समझाते हैं टेट्रावैलेंसी क्या है। टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन परमाणु की टेट्रावैलेंसी यानी चतुसंयोजकता क्या है। तो देखो, कार्बन परमाणु की विशेषता है कि जिसके कारण ये 4 सहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है, जिसकी बना सकता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कहलाती है। जैसे इजी एग्जांपल फॉर, एक कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से बाहर में, ये अन्य 4 हाइड्रोजन से बचे जी बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना देगा, जिससे हम लोग ये हाइड्रोकार्बन बना लेता है। और कैटेनेशन बोला था सर, कार्बन की डिसेबल क्वालिटी की, इसमें कैटेनेशन शो करता है, ये श्रृंखला बनाता है। सर श्रृंखला क्या, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, आपको पढ़ने में आ रहा है बच्चे? हाँ सर, पढ़ पा रहे हैं आप। कार्बन परमाणु आपस में जुड़ने और बहुत बड़ी श्रृंखला बनाने का एक अनोखा इनमें गुण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग, यहाँ ना लिखा हुआ है ना, श्रृंखलन, अर्थात इसे हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। ठीक, श्रृंखला बनेगा बहुत, जैसे हम देखें कार्बन कार्बन ने एक श्रृंखला बना लिया, या ऐसे बना सकता है कि यहाँ कार्बन ब्रांच बना लिया, या ऐसा बना लेगा कार्बन 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 कार्बन, ऐसे चेथी पूरा ये साइकिल बना लेगा। ये सारे गुण हैं, इसीलिए बच्चे ये बहुत सारे कंपाउंड तैयार कर लेता है। चलो आया, फिल आ गया, हाँ सर। चलो अब बात करते हैं बच्चे फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट ब्रांच। और ये क्या करता है, ये क्यों, ये सीधी ब्रांच, चक्रीय ब्रांच, साइकिल, ये क्यों कैसे बना लेता है। देखो, जैसे ये कार्बन था, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बने, ठीक। अब ये कार्बन के पास चार चाहिए, तो इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, और खुद इसके पास 4 था ये, तो इसकी हो गया 8। ये देखिए कार्बन में एक यहाँ था, तो ये आपस में बॉन्ड किए थे, 2 3 4 4 8। ये कार्बन क्या करेगा, इधर 1 2 3 4, खुद इसके पास 5 6 7 8, तो ऐसे बना लेता है। या क्या करेगा, ऐसा बनाना, ये इस तो सरलतम हो गया रूप, ऐसा बना सकता है, 1 2 3 कार्बन, फिर कार्बन से ही कार्बन ब्रांच बना लेगा। अब इसको भी 4 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग था, बॉन्ड इधर 2 और 3, इधर 4 हो गया। इसको 4 चाहिए, तो 1 2 3, और एक खुद आपस में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है 4, ऐसे अब कर लेगा। या साइकिल बना सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 थे, अपन आपस में क्या किए, तो 4 बॉन्डिंग था इनमें। देखो इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड 2 3 4, खुश 4 इसके पास होता ही होता है, तो ये टेट्रागोनल बनाता है वजह जी, चतुष्फलकीय बनाता है। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम इस वजह। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिसमें बच्चा जी हाइड्रोजन और कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। लेकिन आपको इसकी लेक्चर 1 में खूब डिटेल में समझाया गया था हाइड्रोकार्बन के बारे में। सिर्फ हाइड्रोकार्बन से मतलब नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन तो बच्चे ग्लूकोजो में होता है, चीनी के फार्मूला में, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। नहीं सॉरी, हाइड्रोकार्बन है। तो वहाँ पर हम कुछ मिनरल्स के बारे में बात किए थे, और कुछ जो मिनरल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मीथेन गैस, C2H6 इथेन गैस, C3H8, ऐसा एग्जाम्पल। सर ये क्या है फार्मूला, हाँ आज सीखेंगे। आज के बच्चे नोमेनक्लेचर में हम लोग सब सीखेंगे। तो चलो थोड़ा हाइड्रोकार्बन और विस्तार से पढ़ा जाए। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होना अनिवार्य है। चलो तो हाइड्रोकार्बन थोड़ा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो हम लोग बच्चे जी हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन बांटेंगे 2 वर्गों में। एक बांटेंगे बच्चे जी खुली चेन के बारे में, और एक बंद क्लोज चेन के बारे में। खुली चेन वाले को हम बोलते हैं बच्चे जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और जो क्लोज चेन होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, ओके बच्चा जी, हाँ सर। अब ये वाला जो होगा खुला चेन वाला होगा बच्चा जी, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक होगा जिसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे सर, हाँ सर। अब देखें ये सैचुरेटेड कार्बन में क्या होगा बच्चा जी, इसमें सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड कार्बन में सिंगल, संतृप्त, नाम है इसका संतृप्त, संतृप्त है। अब इसको अभी इसमें आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हो, वैसा बॉन्ड, ऐसा श्रृंखला जिसमें आप हाइड्रोजन अब तुम एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो, संतृप्त कहलाता है। तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में आता है। अनसैचुरेटेड में तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या मिलेगा, या तो डबल बॉन्डिंग मिलेगी या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड में।
और दूसरा आपने पढ़ा था सर क्लोज चेन वाला, साइकिल वाला। तो इसमें दो होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक पता है कि इसमें देखो वासद चक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जितने इसमें कंपाउंड बनते हैं लगभग सभी में थोड़ा कुछ ना कुछ स्मेल आती है, खुशबू आती है, मतलब किसी पदार्थ की जैसा, इसीलिए इसका नाम दे दिएगा वासद चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसको बारे में आपके सिलेबस में क्या बचाइए, आपके सिलेबस में यही दोनों पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम इसको ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 11th में जब बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ यहाँ सीख के जाएँ, तो थोड़ा वहाँ से थैंक यू बोलना तो बनता है ना। तो बच्चा जी देखो, जब सब लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप भी वही पढ़ के क्या करोगे, आप उनसे बेहतर कब बनोगे, जब उनसे थोड़ा कुछ नया पढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, तो क्यों ना हम कुछ उनसे बेहतर बने। ठीक, भीड़ में चलने से अच्छा है कि एक हमारा अलग दुनिया बनाए, अपनी अलग पहचान बनाए। ओके, तो थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको, और मैं हूँ आपके लिए, कंटेंट बिल्कुल आपके लिए दिया जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलो हम थोड़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अब अन्य आप हाइड्रोजन परमाणु को नहीं जोड़ सकते हो, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, और जैसे में इसमें क्या कहते हैं, एल्केन। ठीक, इसमें क्या आता है, एल्केन, एक ही बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में कौन आता है, एल्केन। एल्केन इसका मतलब होता है बच्चे जी, एल्केन का मतलब हुआ इसमें जो आखिरी का अक्षर देखे, ये इस लगा दिया हूँ, सिर्फ एल्केन समझिए। ये वाला जो है प्रीफिक्स, जो प्रत्यय, ये प्रत्यय लगा ना बच्चे जी, इसी पर ध्यान दीजिएगा। कैसे पहचानेंगे एल्केन ग्रुप को, उसके अक्षर में लास्ट में एन लगा होगा, ए एन एन एन, ये जुड़ जाएगा। जैसे मिथ में एन जो रहता है मिथेन, एथ में एन जो रहता है एथेन, और ब्यूट में एन जो रहता है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे कुछ नाम आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको हम पढ़ेंगे। इसका बच्चा जी क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरा, इसका सामान्य सूत्र भी होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, याद कर लें इसको, बहुत जरूरी है। एल्केन का समान, एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र पेपर में पूछता है, आपका सेंटर में पूछा भी गया था, बोर्ड में भी पूछेगा, लेकिन कोई लेकिन एल्केन कुछ ही पूछेगा, आप करके आइएगा। सर इसमें एन क्या है, जहाँ एन बताता है कार्बन परमाणु की संख्या, और यहाँ एक रखोगे तो पहला हाइड्रोकार्बन, दो रखोगे तो दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीन रखोगे तो तीसरा हाइड्रोकार्बन, और ये एल्केन सीरीज में आते हैं, एल्केन समूह में आते हैं। ओके, चलो एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मैंने कहा CnH2n+2, ये क्या है, फार्मूला है एल्केन का। हाँ सर, आपने एक लिया, कार्बन परमाणु संख्या एक लिया, ठीक, एक, तो C एक, हाइड H दो हाइड, फिर नंबर ऑफ एक लिया तो एक रखना पड़ेगा, एन बोले तो कार्बन की संख्या बताएगा, +2, C1 दो एकम दो प्लस दो, तो दो एक दो चार, और पहला कार्बन, तो एक तो हम नहीं लिख दर्शाते हैं बच्चे जी, एक सिर्फ ऐसे लिख देंगे, कार्बन एक और हाइड्रोजन चार। ये क्या है बच्चे जी, ये आणविक फार्मूला है, ये मोलिकुलर फार्मूला है। ये क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोलिकुलर फार्मूला। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आणविक सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला, MULA, यहाँ पर U है, LA। ठीक, चलिए, और ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। चलो इसी सर कैसे लिखोगे, सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन एक कितने बैलेंस, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में चार, ये कितने, अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन में कितना होता है, एक, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो ये क्या करेगा, कार्बन इस हाइड्रोजन से, एक और हाइड्रोजन से, इधर भी एक हाइड्रोजन से, और क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया और बना दिया हाइड्रोकार्बन, इसके बोलते मिथेन। ये क्या है, गैस है मिथेन, तो इसको बोलेंगे आणविक सूत्र CH4। देखो C 1 2 3 4, चार हाइड्रोजन, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे, ये भी मिथेन है, लेकिन ये मिथेन का क्या है, स्ट्रक्चर है, संरचना सूत्र है, और ये क्या है, आणविक सूत्र है। ये है स्ट्रक्चर फार्मूला, क्या है, स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर संरचना सूत्र। ठीक, सर कैसे बनता है, बनेगा, अभी तो अब थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ, आपको थोड़ा अभ्यास करा दीजिए, आपको सब सिखाएंगे, इसका नाम और नोमेनक्लेचर नाम भी लिखना सीख जाएंगे आप, और पेपर में कुछ पूछेगा तो आप जल्दी कर लीजिएगा। इसको मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो वही बालक कर पाएगा जो थोड़ा इसको रिविजन करके आएगा। एक चलो कार्बन, अब कार्बन 2 लिख कर देते हैं, अब नंबर कार्बन 2 लिखते हैं, तो क्या होगा, इनकी जगह 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 2 6, अब बन जाएगा C2। इसको ये क्या बोले, ये भी आणविक सूत्र है, किसका, इसका नाम होगा एथेन। सर अपने एथेन क्यों कह दिया, सर कहेंगे, आपको भी सिखाया जाएगा, इसके भी कुछ रूल है, कानून है, बता दी जाएंगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये दो भाग में बचे हैं, एक है एल्किन और दूसरा है एल्काइन। एल्किन में प्रीफिक्स में क्या लगता है, लास्ट में चेक कीजिएगा, इन ENE, इंग्लिश में, हिंदी में इन जोड़ दीजिएगा, इन, ये डबल बॉन्ड में होगा।
ये ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसका फार्मूला पूछे सामान्य सूत्र, एल्किन का सामान्य सूत्र पूछ लेगा तो CnH2n, और एल्काइन का पूछ लेगा तो CnH2n-2। तीनों याद हो गया? हाँ सर। चलो इस पर क्वेश्चन कुछ करते हैं ना। ये ट्रिपल बॉन्ड में होगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? YN, इंग्लिश में या हिंदी में आइन लगा होगा। तो क्या एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट्राइन, ठीक, हेक्साइन, ऐसे फार्मूला आएंगे। इसमें क्या है? एल्कीन, तो इसमें क्या है? मेथिन। मेथिन तो नहीं आ पाता इसमें, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए, बॉन्ड 2 चाहिए, तो इसमें संभव नहीं होता है। एथेन शुरू होता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सिन, ऐसा फार्मूला आएगा। चलो इसमें कुछ अभ्यास कर लेते हैं। नंबर 2 लेके देखते हैं। इसमें बच्चा जी कार्बन 1 पर बढ़ ही नहीं पड़ेगा। चलो बना के देखिए, कार्बन 1 पर क्यों नहीं बनेगा। चलो फार्मूला क्या है? CnH2n। आपने कहा सर कार्बन 1 ले लीजिए, मैंने ले लिया। हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, तो फार्मूला वाला C1H2, फार्मूला वाला CH2, ऐसा बना। चलो मानता हूँ सर बन गया। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप बनाओगे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। ठीक है सर। अब बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 चाहिए, तो अभी तो इसका 2 बची है। क्या हाइड्रोजन दोनों पूरा का पूरा, हाइड्रोजन खुश हो, कार्बन खुश नहीं हो रहा है। और डबल बॉन्ड भी चाहिए कम से कम। ये क्या है? डबल बॉन्ड में आते हैं, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए भाई, तब मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे। तो इसीलिए कम से कम इसमें पहला, इसमें मेथेन, देखो एल्केन में तो मेथेन बन जाता है, एक कार्बन से बन गया मीथेन। लेकिन एल्किन में, एल्काइन में मेथेन वाला मेथ नहीं बनता है, एथ से शुरू होता है। ठीक, आपको रीजन भी समझा दिया। तो 2 रखते हैं, 2। ठीक, तो 2 कार्बन में पर डबल बॉन्ड दिखाइए। तो ये कार्बन देखिए 2 इधर बॉन्ड हो गया, 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गया खुश। हाइड्रोजन देखो 2 इधर था बॉन्डिंग, 3 4 चाहिए, 4 बना के खुश हुए, क्योंकि 4 के पास खुद 4 का होते हैं। क्या 4 होता है सर? इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 6 7 8, शेयरिंग कर लिए, काम हो गया। ऐसे ही तो इसका नाम हो गया एथीन। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, ये सॉरी, ये मोलिक्यूलर आणविक सूत्र हो गया, और ये संरचना सूत्र हो गया। इस तरह इसमें आइए, एल्काइन में आइए, 2 कार्बन लेते हैं, डबल बॉन्ड कर दिए, इसमें सॉरी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड चलता है। तो ट्रिपल कार्बन देखिए, कार्बन 3 बॉन्ड इधर है, 1 हाइड्रोजन से बन गया, 4 हो गया। सर इसमें इसका फार्मूला यही बन के आएगा? हाँ यही बन के आएगा। चलो करके देखते हैं। 1 रखो आप, तो 1 बल्कि 2 रखो, 2 यहाँ 2 रखो, 2 दूना 4, 4 में से 2 है 2, तो C2H2 वही बन के आया। देखो आप लोग बॉन्ड्स भी देखो हायर क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, तो आपको तीनों दिखा दिया। आपको एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्केन तीनों से काम हो गया। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दिया। हाँ सर, आपको मिलेगा सवाल, बहुत क्वेश्चन कराएंगे। अब चलो कुछ हायर क्लास की बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया था, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का था, और एक तो आपको जो था अपना पढ़ ही लिया हमने, दूसरा क्या था अपना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसको पढ़ लिया गया। और एक था अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा हायर क्लास में जाकर पढ़ोगे। हायर क्लास बोले तो बच्चे जी 11th बहुत डेंजर क्लास होती है बच्चे जी। आप लोग देखते हो कि हमारे चैनल पर क्लास 11th और 12th के लेक्चर्स नहीं आते हैं। अब देखें, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन थे। सर एलिसाइक्लिक मतलब क्या? एलिसाइक्लिक मतलब बच्चे जी देखें, साइकिल बनाइए पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक, ये साइकिल बन गया। साइकिल आपको पता है कि बंद होता है, बंद हो गया, देखो ये श्रृंखला बंद हो गई। अब कार्बन को चाहिए 4 बनाना है बॉन्डिंग, 1 2 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए फिर इस कार्बन के लिए। इसको मैं करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा फील आएगा, मैंने ऐसा सीखा। इसमें साइकिल बनी पहले, साइकिल यानी क्लोज चेन हो गई, ये क्लोज चेन होते हैं। देखो बंद हो गया श्रृंखला, लेकिन कार्बन तो खुश होगा कब? जब 4 मिलेगा तब। तो ये कार्बन 1 इधर बॉन्ड बना है, 2 बना दिए, 2 बचा है तो 2 इधर जोड़ दो, इसको भी ऐसा कर दो। मैं यहाँ से दोबारा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि बच्चे को फील आ जाए। आया कि नहीं मजा? आया सर। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे अगर लिखना हो तो? स्ट्रक्चर देखे, C3 क्या हो गया? C3 हाइड्रोजन कितने? 2 4 6, C3H6, ये फॉर्मूला बन गया। स्ट्रक्चर देखा, फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ सर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब चलो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक और देखो एग्जांपल, बेंजीन। बहुत, ये तो पेपर में कितना पूछा गया है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। देखो अब बेंजीन, इसमें क्या होगा? अच्छा सर ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगा? डबल बॉन्ड। कैसे सर? आपको समझा रहे हैं। इसमें देखो एक कार्बन लेता हूँ, चलो बंद करता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 1 चलो ये बंद हो गया, 1 2 3 4 6 कार्बन चाहिए ना अपने पास, 1 2 3 4 1 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये क्लोज चेन है, लेकिन देखो ये बेंजीन कब कहलाएगा? ये एरोमेटिक कब कहलाता है? एरोमेटिक कहलाता है इसमें कब? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा, यानी एक सिंगल है। चलो यहाँ देखो हमारा डबल बॉन्ड है, तो एक छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड आएगा।
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन कितना चाहिए, 4 बॉन्ड, तो दो 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 इधर बना लिए एक कार्बन, इससे 2 बॉन्ड, और इससे एक 3 बना लिए, एक हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रो लगा दो। इसका कार्बन देखो 2 इधर, एक 3 हो गया है, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, 4 हो गया, खुश। एक कार्बन को देखो इधर एक बॉन्डिंग, इधर 2 बॉन्डिंग, 3, एक लगा दे, 4, खुश। 2 1 3 1 4, 2, इस कार्बन चेक करो, 2 1 3 1 4, इस कार्बन चेक करो, 2 1 3 1 4, क्या हुआ, C6, कार्बन तो 6 थे, था ही इसके पास। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 3 4 5 6, C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन, ठीक। इस पर थोड़ा और चर्चा होगा, टेंशन ना ले, थोड़ा इसको आप नोट्स बनाएं। और बोलो डाउट हुआ क्या, डाउट हुआ क्या इसमें, नहीं सर। तो चलो अब ये हो गया अपना, हम लोग कहाँ पर थे, बेंजीन अपने पढ़ लिया C6H6। थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं। जो अपना एलिसाइक्लिक था, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जो इसको हम क्या बोलते, बंद आकृति बोलते, बंद आकृति। ये फिर अब इसको देखो, जैसे अपने भी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो था, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त। यहाँ पर हम लोग साइक्लिक वाले में 2 होता है, इसमें भी 2 होते हैं। कैसे पकड़ में आएगा सर, देखिए जैसे ये कार्बन था, ठीक, बंद चेन तो बनाएगा, बंद चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ने अपने बंद चेन बनाया। लेकिन इनको देखो बच्चा जी, सैचुरेटेड क्या बोलेंगे, इनमें देखो सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, ठीक, सैचुरेटेड। लेकिन और कार्बन यहाँ चेक करो, इसमें क्या अंतर है, अनसैचुरेटेड कैसे पहचान में आएगा, कार्बन कार्बन, ये भी बंद श्रृंखला। अंतर की वजह इसमें क्या है, एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, तो ये असंतृप्त कार्बन है। चलो अब एरोमेट्रिक, जो अपना एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन था, तो उसके देखो 2 नाम पढ़ते हैं यहाँ पर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे बच्चा जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, पहले तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, प्लेनर। और कैसे एग्जिट करेंगे ये लोग, ये करेंगे प्लेनर, एक ही प्लेन में होगा, ठीक, और कंजुगेटेड रिंग होगा इसमें। और उसमें क्या होगा, अच्छा कंजुगेटेड मतलब क्या होता है सर, कंजुगेटेड मतलब क्या होगा, देखो साइक्लिक बच्चे जी हम पढ़े, साइक्लिक 2 प्रकार होते हैं। देखो एलिसाइक्लिक हमने 2 पढ़ लिया, क्या था बच्चा जी अपना, एलिसाइक्लिक 2 प्रकार के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक। अब देखिए एरोमेट्रिक में क्या है, एरोमेट्रिक में क्या पढ़ेंगे बच्चा जी, एरोमेट्रिक में क्या होगा बच्चा जी, देखिए एरोमेट्रिक जो भी होगा ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है, साइकिल तो इसमें बनेगा ही बनेगा, चेन तो बनेगा ही, प्लेन, और ये स्ट्रक्चर प्लेन में होगा, ये की प्लेन में, और कंजुगेटेड रिंग यानी अनुबंध बोल रहे हैं। अनुबंध क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन डबल बॉन्ड जो होगा, डबल बॉन्ड ऑन अल्टरनेटिव पोजीशन, एक डबल बॉन्ड होगा तो फिर छोड़ के, देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका, ये जो मैं लिख रहा हूँ बात, यहाँ पर देखो कार्बन 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 साइकिल बन गया, ठीक है सर। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, ये होता है बच्चे जी एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। ये बेंजीन सबसे इसका क्या बोलते हैं, इसका अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे। आप ऊंचे क्लास में जाओगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इतने सब बॉन्ड ना दिखा के, जो हाइड्रोजन दिखा रहे हैं ना, आप यहाँ मोटे मोटे दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक। और देखो 2 3 4 2 3 4, सिर्फ आप यहाँ पर हाइड्रोजन इसको जो है, फिर इससे भी अच्छा रूप ऐसे भी दिखा सकते हैं, पूरा बंद साइकिल पूरा आपने ऐसे दिखा दिया, क्लोज रिंग, 6 देखो 6 इसमें है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, और गोल दिखा दे ऐसा। पता है ऐसे क्यों गोल दिखाएगा, क्योंकि ये देखो कभी ये यहाँ है तो कभी ये घूमते रहता है, ये साइकिल ऐसे घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये तीनों घूमेंगे साथ में, तीनों घूमेंगे, समझे मैं क्या समझा रहा हूँ, ये तीनों साथ में घूमेंगे, मतलब अभी तीनों यहाँ है तो तीनों एक बार यहाँ आ जाएंगे। एक मिनट सर, फिर दिला दो, फिर दिलाता हूँ आपको, देखो 1 2 3 4 5 और 6, देखो क्या होगा, अभी यहाँ है, अब तीनों एक साथ में घूमेंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, और ठीक, तो ये भी दोनों घसेगा सीधे, एक छोड़ के यहाँ, अब जो यहाँ था ये नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक। अब ये वाला था इसके पास से चला जाएगा, ठीक, फिर घूमेगा, तो ये घूमते घूमते पूरा गोल गोल हो जाता है, गोल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या, कभी आप इसको, ये तीनों सेम चीज़ है, ये तो अपने पेपर में हम लोग ऐसे ही करते हैं, अभी अब छोटे क्लास में है, तो हायर क्लास में ऐसा इस्तेमाल होगा, बिल्कुल बेंजीनी समझिएगा इसको, ठीक। अब चलो कुछ हम थोड़ा अभ्यास करें यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ साइकिल हाइड्रोकार्बन, देखो कैसे कैसे होता है, अगर सिंगल है, ठीक, ऐसा भी हो सकता है 3 3 4 वाले में, 5 वाले में, 6 वाले में, कार्बन तो हाइड्रोजन तो लगा ही सकते हैं आप,
एक कार्बन देखो, 2 3 4, ठीक हो गया खुश। कार्बन देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना खुश हो गया, क्योंकि उसके 4 ऑलरेडी उसके पास होता है। मैंने सब करके दिखा दिया आपको। देखो ये भी 4 हो गया, 2 3 4, 2, देखो 1 2 3 4 हो गया। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये क्या है, सारे स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर हैं, यानी ये अब देखो सर, नाम नोमेनकल्चर। अब आपको नेमिंग सिखाता हूँ यहाँ से। आज का ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है इस चैप्टर का। देखो, अब कार्बन 1 होगा तो अब एथ, ये सॉरी, कार्बन 1 होगा तो याद कीजिएगा मेथ, ठीक। कार्बन 2 होगा तो याद कर लीजिएगा एथ। कार्बन 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर एप्ट, 8 पर ओक, 9 पर नॉन और 10 पर डेक। ये आपको याद करना पड़ेगा। हेडिंग बन गया? हाँ सर, बन गया बन गया बन गया सर। अब देखो नाम लिखना सिखाते हैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। तो किसी भी चीज़ का नाम लिखने के लिए आपको पहले लगता है वर्ड रूट। क्या लगता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हुआ? ये वर्ड रूट है। ये क्या है बच्चा जी? वर्ड रूट है, रूट वर्ड है या वर्ड रूट है। हो गया सर। हाँ, वर्ड रूट कैसे मालूम चलेगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो तो वर्ड रूट मालूम चलेगा। फिर लग जाएगा उसमें सफिक्स। क्या लग जाएगा उसमें? सफिक्स, प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगेगा? अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो दो लगेगा, या तो सेचुरेशन होगा या तो अनसेचुरेशन, यानी सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें हम एन लगा देंगे, एन एन। सिखाया था थोड़ी देर पहले। डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, एन इन आइन। तो इसी बोलते एल्केन, एल्किन, एल्काइन। हो गया सर। अभ्यास। चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? याद लीजिए, थोड़ा सादा पेज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सर, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी कोई भी, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या सिखाया? 4 कार्बन है तो भाई कोई भी नाम लिखना तो क्या है, पहले रूट वर्ड। इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले क्या लिखें? पहले आपको लिखना चाहिए रूट वर्ड या वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्लस सफिक्स, ठीक है। चलो, 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या सीखा गया? ब्यूट। 4 के लिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखना है? ब्यूट, ब्यूट, बी यू टी, ब्यूट। अब बॉन्ड चेक कीजिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बच्चा जी? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है ही बताया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या लगा दो? एन। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या फार्मूला था इसका? कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे। 4 कार्बन थे। हाइड्रोजन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन। C4H10, C4H10 किसका फार्मूला है? C4H10 किसका फार्मूला है? ब्यूटेन का। सर कैसे? अब बोलो, तुम नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। इसको कैसे पकड़ोगे? इसको कैसे पकड़ोगे? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए मैं क्या सिखाया? 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? 2 कार्बन के लिए लगता है एथ। क्या लगता है? इथ। इंग्लिश में इथ, हिंदी में एथ। इथ, इथ लग गया। हाँ सर। अब चलो, कितने बॉन्ड है? डबल। डबल के लिए क्या सिखाएगा? डबल के लिए लगता है इन। डबल के लिए क्या लगता है? इन। तो इथ, इन लगा दो, इथिन हो गया। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे एथिन, इंग्लिश में इथिन। अरे सर कितना मजा है। इथिन है, इथिन है, हाँ बिल्कुल है इथिन। तो हाइड्रोकार्बन है तो कैसे लिखेंगे? वर्ड रूट सफिक्स। वर्ड रूट क्या है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ। सब बॉन्ड कितना है? 2, तो 2 के लिए क्या लग जाएगा? इन, तो इथिन। अब बोलो क्या? अब तुमको ये सब नाम लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मजा। सर क्या, थोड़ा सा ये झेल जाओ तो मजा है। चलो और करते हैं, एक और करते हैं एग्जाम्पल। ये बॉन्डिंग का नाम बताओ, ये स्ट्रक्चर का नाम बताओ। कितने कार्बन? 1 2, तो 2 में क्या? इथ। 2 में क्या लगता है? इथ लग गया सर। इथ क्या लग गया? इथ, ठीक। प्लस सफिक्स में क्या? बॉन्डिंग चेक करो। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है तो इथ में आइन लगता है इथाइन। इथिन हो गया, इथाइन हो गया। इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में एथाइन कहेंगे। सूत्र क्या बन गया? C2H2 है। चेक करो, 4 4 हो गया होगा, 3 1 4। इस कार्बन में देखो, कार्बन एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 4 4 पर तो संतुष्ट हो ही जाएगा। साइक्लिक में चेक करो, साइक्लिक में चेक करो, साइक्लिक में। तो चलो हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर का नाम बताओ क्या होगा? ये स्ट्रक्चर, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। देखो तो प्रीफिक्स, कितने कार्बन? 1 2 3, 3 में क्या लगता है? मेथ, एथ, प्रोप। तो 3 में लगा दो प्रोप। चलो हिंदी में लिख दो इस बार। चलो हिंदी में लिखता हूँ, प्रोप प्लस वर्ड। इसमें पहले सॉरी, इसमें पहले प्रीफिक्स लगता है। पहले प्रीफिक्स मतलब देखो, साइकिल जब भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाओ तो पहले प्रीफिक्स लगता है। उसमें क्या था? वर्ड रूट और सफिक्स। लेकिन साइकिल वाला जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या है? ये साइकिल है तो इसको ले लगता है साइक्लो। ये क्या है? साइक्लो। क्या लगता है इसके लिए? साइक्लो। इसमें प्रीफिक्स लग जाएगा तो प्रीफिक्स में लिख दो साइक्लो। साइक्लो लग गया। प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रो, प्रो। सफिक्स, सफिक्स में कितने बॉन्ड है? सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? एन, एन।
तो साइक्लोप्रोपेन क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ओ सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। चलो यहाँ देखो फिर क्या है, साइकिल है, साइकिल है तो साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। कितने बॉन्ड है, सिंगल सिंगल एन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। आया मजा, आया मजा, हाँ सर। अब बोलो, क्या ये नहीं तुम कर लेते, क्या तुम ये नहीं कर लेते हो, साइक्लोहेक्सेन, हाँ सर। आपके एनसीईआरटी में दी गई थी। अब बच्चा जी आपको क्या करना होगा, आज देख लेना जो आपके बुक में है, थोड़ा इनको हिला दीजिए, उड़ा दीजिए, धड़धड़ा दीजिए, ये सबको मुआ दीजिएगा आज, ये सबको बना लीजिएगा खुद से। इसको मत देखना, अपने से बनाना, मेथेन एथेन सब बना के देखिएगा, बन जाएगा। आप बना लेंगे, प्यारे बालक है, बिल्कुल एकदम हलवा है। 6 क्या तुम 10 तक बनाओगे, तुमको 10 तक सिखाया हूँ, 10 तक बनाइएगा, ठीक। अब चलो ये तो करा दिया, अभी ये सब साइकिल एक्शन करा दिया, हाँ करा दिया ना सर, करा दिया ना सर। आया मजा सर, बिल्कुल सर, अच्छे बच्चे हैं सर। चलो कुछ अभ्यास के प्रश्न ले लीजिए सर, ये करके आइएगा। सर आपने आंसर लिख दिया है, कोई बात नहीं, ईमानदार बच्चे आंसर पर ध्यान नहीं देंगे, खुद का आंसर बनाएंगे, खुद से उसको रिवीजन करेंगे। हो गया। अगला लेक्चर आपको बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल लेकर आएंगे। अब तुम हो गए हो, मेरे बच्चे इतने सियार हो गए हैं, सियाने हो चुके हैं, तब सब उनके लिए हलवा है, हलवा है ये प्रैक्टिस खुद से करना है आपको। ऐसे कहीं कहीं सॉल्व कर दिया हूँ, बच्चे हैं कभी कभी घबराते हैं इसके लिए, लेकिन अच्छे वाले तो नहीं डरते हैं ना, थोड़ थोड़ के रख देंगे। चलो 13 क्वेश्चन। तो बच्चे जी इन क्वेश्चन को अभ्यास करके रखिएगा। लेक्चर नंबर 4 आपका स्वागत करेंगे, और यहाँ प्यारा समय दूंगा आपका धन्यवाद, क्योंकि आप कितने अच्छे बच्चे हो, इतने लगातार 40-45 मिनट के लेक्चर देखना, फिर उसके नोट्स बना लेना और रिवीजन भी करना, ये कि बच्चे से हो जाएगा, आपसे होता है मेहनती है, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट है कमेंट में डालिए, और थोड़ा वीडियो शेयर करें बच्चे जी, ठीक है। अच्छा कंटेंट, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ये 3 लेक्चर हो गया, मिलते हैं जल्दी जल्दी, धन्यवाद।